जिंदगी में हर इंसान एक समय ऐसा जरूर देखता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन सच ये है, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अक्सर उसी मोड़ के बाद मिलती है जहां हम हार मानने वाले होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने जिंदगी में इतनी हार देखी कि एक दिन उसने सब छोड़ देने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये कहानी है राघव की। राघव एक छोटे से गांव में रहता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। राघव बचपन से ही एक सपना देखता था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरी माँ को किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें सच करना उतना आसान नहीं। 12वीं के बाद राघव ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। वो रोज सुबह जल्दी उठता, घंटों पढ़ाई करता। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन जब पहली बार रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उस दिन पहली बार राघव का दिल टूटा। उसे लगा शायद उसकी मेहनत कम थी। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार सही। लेकिन अगली बार भी वही हुआ। फिर तीसरी बार, फिर भी फेल। अब लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। गांव में कुछ लोग कहते, इतना पढ़कर भी क्या फायदा, कुछ काम धंधा कर ले। कोई हंसते हुए कहता, सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं होती। ये बातें राघव के दिल में तीर की तरह लगती थी। लेकिन वो चुप रहता था, क्योंकि उसके पास एक सपना था और वो सपना उसकी माँ की मुस्कान था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राघव खुद भी टूटने लगा। एक रात वो घर की छत पर बैठा था। आसमान में चांद था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में हार गया हूँ, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं बना। उसी समय उसकी माँ उसके पास आई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा थक गया है क्या? बस इतना सुनते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, जब तू छोटा था ना, चलना सीख रहा था, तब तू कितनी बार गिरा था। लेकिन अगर तू उसी समय हार मान लेता तो आज चल भी नहीं पाता। फिर माँ ने एक ऐसी बात कही जो राघव कभी नहीं भूला। माँ बोली, जब हार मानने का मन हो तो समझ लेना जीत ज्यादा दूर नहीं है। उस रात राघव ने एक फैसला लिया। वो हार नहीं मानेगा, लेकिन इस बार वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, वो खुद को पहले से बेहतर बनाएगा। अब वो अपनी गलतियों को समझने लगा। हर दिन खुद से पूछता, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। लेकिन जिंदगी ने एक और परीक्षा ली। राघव के पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी भी अब राघव के कंधों पर आ गई। दिन में काम और रात में पढ़ाई। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब पढ़ते पढ़ते ही सो जाता। लेकिन फिर उठता और फिर पढ़ाई शुरू कर देता, क्योंकि अब उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे रिजल्ट खोला और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार उसका नाम लिस्ट में था। राघव पास हो गया था। वो लड़का जिसे लोग कहते थे, तुझसे नहीं होगा, आज वही लोग कह रहे थे, हमें पता था तू जरूर सफल होगा। लेकिन राघव जानता था, सफलता शब्दों से नहीं, मेहनत से मिलती है। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। राघव बोला, माँ अब आपको किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किल समय जरूर आता है। कभी हम हारते हैं, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो वही मुश्किल समय एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए याद रखना, जब हार मानने का मन हो तो समझ लेना कहानी बस बदलने वाली है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको याद दिलाएगी, आप हारने के लिए नहीं,
जीतने के लिए पैदा हुए हैं।